Hello students, today we are going to discuss basic intro of exercise 13.2. हमने 13.1 में सीखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है. इनवर्स प्रोपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं. क्लियर है. देखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज और वन क्वांटिटी इज डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज एज सीन 13.1 एक्सरसाइज में हमने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे किए जिसमें कि अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है. अब देखिए, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर रिलेटेड क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और जो दूसरी है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और वाइस वर्सा डिक्रीज हो रही है एक तो दूसरी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. ठीक है, क्लियर है. तो वो क्या कहलाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो वी कंसीडर वन एग्जांपल. देखिएगा कि हमें स्पीड दी हुई है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर्स के अंदर. क्लियर है. इसे हम x मानकर चलते हैं. 30, 40 एंड 60. क्लियर है. टाइम टेकन इन आवर्स y. क्लियर है. 4, 3 एंड 2. देखिए, आप देख रहे हैं कि अगर स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर्स है, तो टाइम जो है वो आपका 4 आवर्स है. क्लियर है. और अगर आप देख रहे हैं स्पीड 40 है, यानी कि देखिए दोनों में स्पीड इंक्रीज हो रही है और टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. देखते हुए देखिएगा आप कि x जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और y जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्लियर है. अब आपको क्या करना है कि इन द गिवन टेबल वी सी दैट एज स्पीड इंक्रीज द टाइम डिक्रीज. ठीक है, डिस्टेंस बीइंग द सेम, डिस्टेंस जो है वो सेम है. इन सच ए वे दैट x इंटू वाई, आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू k. क्लियर है. और k जो है यहाँ पर क्या है, इज ए कांस्टेंट वैल्यू. क्लियर है. और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये ऑलवेज जो है वो इक्वल आनी चाहिए. सो देखिएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू, यानी कि 30 इंटू 4. आप क्या करेंगे यहाँ पर, 30 इंटू 4. क्लियर है. एंड नेक्स्ट इज 40 इंटू 3. ठीक है. डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमने क्या किया था, 30 इज डिवाइडेड बाय 4 x अपॉन वाई, बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x इंटू वाई, इनवर्स प्रोपोर्शन. क्लियर है. यानी कि 30 इंटू 4, देन रिजल्ट इज 120. 40 into 3 is equal to 60 into 2 is equal to also 120. 120 which is constant. Which is constant. Clear है. So next एक बार देखिएगा कि thus when two quantities x and y vary in such a way that x into y is a constant. क्लियर है. x and y is a constant. x y is equal to k. क्लियर है. और जो k है, k is a constant. क्लियर है. देन x and y
आर इन इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है? सो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर। जीतने वालों को 1 लाख जो मनी है वो इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट द टेबल। हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है, ठीक है। सो देखिएगा टेबल जो हमें दिया हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। प्राइज फॉर ईच विनर इन रुपीज। क्लियर है? 1 2 3 1 2 4 5 8 10 एंड 20। और जो मनी है वो क्या है, 1 लाख 50,000। एंड ये जो है टेबल हमें कंप्लीट करनी है। क्लियर है? प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो चेक करते हैं कि देखिएगा फर्स्ट स्टेप आपको नजर आ रहा है कि अगर x जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो y क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो देखने से पता चल रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो देखिएगा 1 into 1 लाख, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x into y इज इक्वल टू k। क्लियर है? सो x into 1 लाख इज इक्वल टू, जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, a b c d एंड e। सो क्या रहेगा ये 4 into a। क्लियर है? सो a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सो 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 25,000। क्लियर है? सो नेक्स्ट चेक कीजिएगा कि 5 अपॉन b, यानी कि हमें क्या है, 5 तो x दिया हुआ है लेकिन b y जो है वो b के इक्वल है। हमें जो वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी है, तो चेक कीजिएगा कि b इज इक्वल टू 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 20,000। क्लियर है? सो b इज 20,000। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब c के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है? 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 एंड 2 1 जा 22, 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 12,500। सो देखिएगा इतने स्टेप से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि अगर वन क्वांटिटी यानी कि x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सेकंड क्वांटिटी यानी कि y जो है वो स्टेप टू स्टेप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. क्लियर है? हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल जो है यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एक टेबल जो है जो यहाँ पर दी हुई है वो ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल में हमें यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, एंड सेकेंड हमें दिया हुआ है कि एंगल between a pair of consecutive spokes।
क्लियर है? सो देखिएगा टेबल 4, 6, 8, 10 एंड 12। जो एंगल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है? सो अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये टेबल कंप्लीट करना है। सो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा मुझे बहुत अच्छे से पता है एक्स वाई इज इक्वल टू के, और के यहाँ पर क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और एक्स जो है यानी कि फर्स्ट जो क्वांटिटी होती है वो सेकंड के क्या होती है, इन्वर्स में होती है। क्लियर है? एक्स एंड वाई जो है वो क्या होती हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। सो देखिएगा कि 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू ए बी सी, हम यहाँ अज्यूम कर लेते 8 इंटू ए। सो देखिएगा 360, ए इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है? अब 8 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि 8 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36 एंड 0 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? सो अब यहाँ मुझे क्या करना है कि बी के लिए मैं 360 डिग्री को डिवाइड करूंगी 10 से, देन रिजल्ट इज 36 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए सी के लिए मुझे क्या करना है कि 360 डिग्री को अब डिवाइड करना है 12 से, 12 3 जा 36 एंड 0 इट मीन्स 30 डिग्री। आप देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी x जो है वो इंक्रीज हो रहा है स्टेप टू स्टेप, तो सेकंड क्वांटिटी y जो है वो स्टेप टू स्टेप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखिएगा हमें कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देने हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ जी, देखने से आपको पता चल रहा है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? यस, बिकॉज फर्स्ट क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड सेकंड क्वांटिटी जो है वो यानी कि अदर क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती चल रही है। सो सेकंड पार्ट देखिएगा कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स ऑन ए व्हील व्हेन 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स हो तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, हमें क्या करना होगा भाई, 360 को अब डिवाइड करेंगे हम 15 से, ठीक है, देन रिजल्ट इज 24 डिग्री। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखिएगा कि हाउ मैनी स्पोक्स would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिग्री। अगर एंगल जो है वो कितना हो बच्चे, 40 डिग्री हो, तो अब हमें जो है वो कितने, हाउ मैनी स्पोक्स, कितने स्पोक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 360 इज डिवाइडेड बाय 40, देन रिजल्ट इज 9, देन रिजल्ट इज 9। हमें जो है वो 9 स्पोक्स की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। एक मिठाई का जो डिब्बा है वो हमें 24 बच्चों में डिवाइड करना है, जिससे कि प्रत्येक को जो है वो 5 स्वीट्स जो है वो मिल जाए। ठीक है, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर अब बच्चों की संख्या 4 हो जाए, घट जाए किसी तरह से, तो उन बच्चों को जो है वो कितनी कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। अब इस टेबल में देखिएगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर 24 चिल्ड्रन हो तो प्रत्येक को जो है वो 5 मिल रहे हैं, और अगर अब जो है क्या हो जाए, 4 स्टूडेंट जो है यहाँ पर रह जाएं। कितने रह जाएं भाई, अगर 4 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, 4 रिड्यूस होना यानी कि 24 माइनस 4, देन स्टूडेंट कितने रह गए हैं भाई, 20। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, 20 स्टूडेंट्स के अंदर जो है ये मिठाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है वो क्या है, A। अब मुझे देखने से पता चल रहा है कि चिल्ड्रन पहले 24 थे, अब 4 रिड्यूस होने के बाद, 4 घटने के बाद जो है वो कितने रह गए हैं,
20 रह गए हैं, यानी कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू के, के इज ए कॉन्स्टेंट। क्लियर है, एक्स वाई यानी कि 24 इंटू 5 इज इक्वल टू के, यानी कि 20 इंटू ए। क्लियर है, ए इज इक्वल टू 24 इंटू 5 इज डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन रिजल्ट इज 120 इज डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 6 जा 12, ए इज इक्वल टू 6। यानी कि अब जो स्वीट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो 20 स्टूडेंट्स को जो है वो 6 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यानी कि 6 स्वीट्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, A contractor estimates that 3 person would divide Jasminder's house in 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एस्टिमेट लगाता है कि 3 पर्सन्स जो हैं वो जसमिंद्र के घर को जो है वो 4 दिन में जो है वो दोबारा से बना देते हैं, रिवायर, इनकी दोबारा से उसमें वायर लगा देते हैं। क्लियर है। इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, if he uses 4 person instead of 3, how long should be taken to complete the job। अब हमें ये बताना है कि वे जो है इस जॉब को जो है कंप्लीट करने में जो है वो कितना टाइम जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि अब जो है, देखिए 6th क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि मैं वही टेबल बना लूँगी, ठीक है। वही यहाँ पर मुझे पर्सन्स बताए गए हैं और यहाँ पर क्या बताए गए हैं, डेज। तो क्या कहा गया है, अगर 3 पर्सन जो है वो 4 दिन में वायर का काम कंप्लीट कर देते हैं तो 4 पर्सन जो है वो कितने में करेंगे। तो 4 के लिए यानी कि ए कंप्लीट है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, के इज कॉन्स्टेंट। के जो है बच्चे वो क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो देखिएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, देन a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन रिजल्ट इज 3। क्लियर है, इनकी 4 पर्सन जो है वो 3 डेज के अंदर जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। क्या है भाई, देखिएगा एक बैच है, ठीक है, जिसमें 25 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स के अंदर जो है वो 12 बॉटल्स हैं। क्लियर है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। क्या हो कि सेम बैच हो और लेकिन प्रत्येक बॉक्स के अंदर अगर 20 बॉटल्स जो हैं वो पैक कर दी जाएं, देन हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। 7th क्वेश्चन देखिएगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेना है कि वही एक टेबल बना लेना है, टेबल ड्रॉ करेंगे। देखिएगा, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन, देखिएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स। नंबर ऑफ बॉक्सेस जब 25 बॉक्सेस हैं ऊपर, तो फिर प्रत्येक में क्या है भाई 12 बॉटल्स हैं। क्लियर है। अब बात चल रही है कि अगर बॉटल जो है वो 20 हो, देन बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें फाइंड आउट करना है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू के। क्लियर है। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सो ए इज इक्वल टू 25 इंटू 12 इज डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है। So 5 5 जा 25 and 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 bottles। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। How long will it take when the car travels at the speed of
80 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमें देखिएगा कैसे क्या करना है। 9th क्वेश्चन है हमारे लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेबल बनाना है। टेबल बना लेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि उसकी स्पीड जो हमें दी हुई है वो किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर्स के अंदर दी हुई है। और यहाँ पर जो है वो टाइम है, टाइम भी हमें किस में दिया हुआ है, आवर्स के अंदर दिया हुआ है। सो सबसे पहले देखिएगा कि 60 किलोमीटर पर आवर्स के लिए 2 घंटे का टाइम लग रहा है, 2 घंटे का टाइम ले रहा है। और अब जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स की बात कर रहा है। तो देखिए कि देखने से पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही हो, तो सेकंड जो है वो डिक्रीज हो जानी है। एक्स वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कांस्टेंट। क्लियर है। एक्स वाई यानी कि 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू ए। ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 60 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाई 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। 3 इज डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5 आवर्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 2 persons could fit new window in a house in 3 days। टेबल बना लीजिए। ठीक है। क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज। क्या कहा गया है कि 2 पर्सन जो हैं, 2 पर्सन जो हैं वो एक विंडो के घर में जो है वो 3 दिन में फिट कर देते हैं। क्लियर है। अब कहा गया है कि 1 of the person fell ill before the work started। जो है एक आदमी जो है वो कम कर दिया जाएगा अब इसमें से, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो वह कितने दिन का टाइम लगाएगा। और नेक्स्ट है हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। और एक दिन में काम करने के लिए कितने पर्सन की जो है ज़रूरत है। इनकी ये दोनों ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, इसको ए एज्यूम कर लूँगी, इसको क्या कर लूँगी, बी। क्लियर है। सो देखिएगा कि अगर फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट जो क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो सेकेंड वाली क्या होनी है, ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जानी है। क्लियर है। तो देखिएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट। क्लियर है। यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ए इज इक्वल टू 6। क्लियर है। उसे 6 डेज की जो है वो जरूरत पड़ेगी। सेकेंडली देखिएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के, सेम एज। सो देखिएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के इनके बी इंटू 1। सो बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3, बी इज इक्वल टू 6। उसे 6 जो है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना था, डेज फाइंड आउट करना था। अब जो है मुझे क्या करना है, पर्सन्स फाइंड आउट करने हैं। इनकी एक दिन में काम करने के लिए 6 पर्सन्स की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration। एक स्कूल जो है वो 8 पीरियड लगाता है और प्रत्येक का जो टाइम है वो 45 मिनट्स है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे। अगर ऐसा हो जाए कि स्कूल जो है वो 8 पीरियड की बजाय 9 पीरियड जो है वो लगाना शुरू कर दे एक दिन में, देन अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स हावर्स टू बी द सेम। तो सेम जो है उसको काम करने के लिए जो है स्कूल जो है वो कितने घंटे लगाना पड़ेगा, ये कितने कितने मिनट्स की जो है उसकी वो बैल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो टेबल ड्रॉ कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लूँगी। सो नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइमिंग। ठीक है, 8 पीरियड हैं, 45 मिनट्स के लग रहे हैं।
अब जो है वो 9 पीरियड लगें तो फिर वो कितने टाइम के लगेंगे, है ना। तो इसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं। सो देखिएगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्लियर है, यानी कि 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू 8। क्लियर है। सो a इज इक्वल टू 8 इंटू 45 इज डिवाइडेड बाय 9। 9 5 जा 8 5 जा 40, यानी कि a इज इक्वल टू 40 मिनट्स। क्लियर है, यानी कि अगर वो 9 पीरियड्स लगाता है तो उसे प्रत्येक जो है बैल जो है वो 40 मिनट की लगानी पड़ेगी। अगर स्कूल जो है वो सेम घंटे, ठीक उतने ही घंटे लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो इसी के साथ जो है हमारा 13 चैप्टर जो है आज कंप्लीट होता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 13.1 के अंदर जो है अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी, रिमेंबर याद रखना है आपको ये सब। अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो भी क्या रहेगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा कब होता है 13.1 और 30.1 में कौन से प्रोपोर्शन पे काम किया हमने, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो इसमें क्या रहेगा कि वन क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी जो रहेगी, तो सेकंड जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो नेक्स्ट जो है यानी कि सेकंड क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये दोनों ही बातें आपको याद करनी है, ध्यान में रखना है, नोटेशन रखनी है और अपने क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व कर देना है। ठीक है, दोनों ही बातों को ध्यान से रखते हुए आपको कंप्लीट चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।